पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। टैक्स टैक्स टैक्स, हर तरफ से टैक्स से घिर चुकी भारत की जनता को जल्द लगने जा रहा है एक और झटका। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का जोरदार नारा देकर देश की सत्ता पर प्रचंड बहुमत से काबिज होने वाली केंद्र की मोदी सरकार में आए दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। और आज स्थिति ये है कि 500 रुपये के अंदर मिलने वाला रसोई गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपये के करीब पहुंच चुका है। वही तेल के दामों की बात करें तो हर प्रकार का तेल आज जनता का तेल निकालने का काम कर रहा है, फिर चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो या फिर खाने वाला सरसों का तेल ही क्यों ना हो। पेट्रोल ने जहां एक और शतक मार दिया, वही डीजल भी कहां पीछे रहने वाला था। दोनों अब लगभग साथ साथ ही चल रहे हैं। वही हैरत की बात तो कि आज मिट्टी का तेल जिसे कोई पूछता भी नहीं था, वो भी आज बोल रहा है कि मैं क्यों पीछे रहूं। इसलिए अब मिट्टी का तेल भी लगभग 105 रुपया लीटर मिल रहा है। जहां घरेलू सामान के दाम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर, वहीं आज तक जिस पर टैक्स कभी नहीं लगा था, अब उस आटे पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उस झटके की जिसके लागू होते ही आम आदमी को लगने वाला है एक और जोरदार झटका। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी अक्सर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपको झटका देने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई बेस्ड फंड ट्रांसफर पर फीस लगा सकता है। इससे भविष्य में यूपीआई से फंड ट्रांसफर करना महंगा हो सकता है। यानी यदि आप गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करते हैं तो अब उस पर भी चार्ज लगने वाला है। आरबीआई की तरफ से फंड ट्रांसफर पर लगने वाली लागत को निकालने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। आरबीआई की तरफ से इसके लिए डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम जारी किया गया है। फीस लगने को लेकर आरबीआई ने लोगों से सलाह भी मांगी है। केंद्रीय बैंक की तरफ से इस पेपर में कहा गया कि ऑपरेटर के रूप में रिजर्व बैंक को आरटीजीएस में बड़े निवेश और ऑपरेटिंग कास्ट की भरपाई करनी है। रिजर्व बैंक के अनुसार इसमें सार्वजनिक पैसा लगा है, ऐसे में इसकी कॉस्ट निकालना जरूरी है। आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस में लगा गया शुल्क कमाई का साधन नहीं है, लेकिन यूपीआई पर होने वाले खर्च को लिया जाएगा ताकि ये सुविधा भविष्य में बिना किसी रुकावट के जारी रहे। यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर के लिए रियल टाइम ट्रांसफर की सुविधा देता है। इसी तरह ये रियल टाइम सेटलमेंट को भी सुनिश्चित करता है। इस पूरे सिस्टम को तैयार करने और फंड ट्रांसफर को बिना किसी रिस्क के चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत होती है। इसमें खर्चा भी काफी आता है। आरबीआई ने यह भी सवाल किया कि फ्री सर्विस की सिचुएशन में महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने और उसको प्रभावी बनाने का भारी खर्च कौन उठाएगा। रिजर्व बैंक के इन सवालों से साफ है कि आने वाले दिनों में यूपीआई से फंड ट्रांसफर करना महंगा हो सकता है। अब सवाल यह है, यदि इसी प्रकार से आए दिन आम जनता पर महंगाई और टैक्स का बोझ बढ़ता चला गया तो उस आम आदमी को इससे बाहर कौन निकालेगा। सवाल तो यह भी बनता है कि जो सरकार जनता को महंगाई से राहत दिलाने के नाम पर सत्ता में आई, अब उसी सरकार के रीजन में लगातार बढ़ती महंगाई का आखिर क्या वजह है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार।